Okay. Compounds containing metal and non-metal element contain charged particles. They are called ions. ठीक है, तो जितने भी मेटल और नॉन मेटल अभी हमने पीरियोडिक टेबल में देखे, ठीक है, अगर उनके पास अगर चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर उनके पास चार्ज हो तो हम उन्हें कहेंगे आयंस. जैसे कि आयन इज अ चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये मतलब चार्ज दो टाइप के होते हैं हमारे, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है. पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसे हमें कहते हैं कैटायन, और नेगेटिव चार्ज जो होता है हम उसको कहते हैं एनायन. ओके, ठीक है. तो सिंपली आयंस क्या होते हैं? आयंस मतलब होते हैं मेटल और नॉन मेटल जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनके पास चार्ज हो, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम उसको कहेंगे कैटायन, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसको कहेंगे एनायन. ओके, जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि सोडियम आपका मेटल है, ठीक है, अगर उसके ऊपर लगा है Na+, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका Na+ हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे ये आयन है. ठीक है, और ये कैसा आयन है? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको कहेंगे कैटायन. ठीक है, जैसे कि आपका है क्लोराइड, ठीक है, तो मतलब कि क्लोरीन के ऊपर जैसे कि माइनस चार्ज आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये है Cl-. ठीक है, जैसे ही आपको क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज दिखा तो ये आपका क्या हो जाएगा? एनायन. वेरी गुड, ये आयन होगा. और आयन कौन सा टाइप का होगा? नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज आयन को आप क्या बोलते हो? एनायन. एनायन. ठीक है, एनायन. आपका जैसे हो गया पोटेशियम. पोटेशियम पे अगर प्लस चार्ज है तो इसका मतलब ये कौन सा आयन है? कैटायन. कैटायन. ब्रोमीन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये कैसा हो जाएगा? एनायन. एनायन. ओके, कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब ये क्या है? कैटायन. ओके, ये आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब कैटायन. फैंटास्टिक. ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको आप कहोगे कि ये कैटायन है, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको आप कहोगे ये एनायन है. ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है. ठीक है, उसका हम एक एक्सप्लेनेशन में आपको दे देता हूँ. जैसे कि आपका सोडियम है, ठीक है, सोडियम पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल. और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो होता है 11. कैसे पता चला मुझे? तो मैंने एक्चुअली पीरियोडिक टेबल पे गया, यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम के ऊपर 11 नंबर, तो उसका एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11. तो यहाँ से मुझे पता पड़ गया कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर AN लिख देता हूँ, वो हो जाएगा 11 सिंपली. अब 11 हो गया तो उसके बाद एक्चुअली क्या करते हैं हमें पता है कि ठीक है, एक हमको फॉर्मूला पता है कि एटम हमें पता है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कि उसका एक न्यूक्लियस होता है. ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. तो सबसे पहली शेल जो होती है वो K शेल होती है, उसके बाद जो होती है L शेल होती है, उसके बाद जो होती है M शेल होती है. ठीक है, तो सिंपली शेल्स होती है प्रेजेंट. तो सबसे पहली वाली जो शेल है वो L, फिर ये हो जाएगी M, और लास्ट शेल होगी M. ठीक है, यहाँ से मतलब काउंटिंग चलती जाती है. पहली हो जाएगी K शेल, देन हो जाएगी L शेल, उसके बाद हो जाएगी M शेल, और अगर और शेल बढ़ती जा रही है तो N हो जाएगी, फिर P हो जाएगी, फिर Q हो जाएगी. ओके, अब यहाँ पर जितनी शेल्स होती है उसके अंदर एक्चुअली उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. तो जैसे कि क्या होता है कि जैसे K शेल है, ठीक है, K शेल में कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल? किस शेल में कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन? तो टू. ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला है सिंपली हमारे पास 2n स्क्वायर. ठीक है, 2n स्क्वायर एक फॉर्मूला है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस शेल के अंदर. ओके, K की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2n स्क्वायर में जब हम वैल्यू रखेंगे तो K की वैल्यू हो जाएगी 2. ओके, अब यहाँ L में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8. ओके, M में कितने होंगे?
21 और 32 18 ठीक है, पहले आप ये देखो 18 इलेक्ट्रॉन। K की वैल्यू हम 1 लिखते हैं, L की वैल्यू 2 लिखते हैं, M की वैल्यू 3 लिखते हैं। अब जैसे ही M की वैल्यू आपको 3 पता चल गई, आप 2n स्क्वायर में फॉर्मूले में रख दो 2n स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर लगते हैं, चलो करके देख लेते हैं। 2n स्क्वायर तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर वैल्यू जो आपकी आ रही है 3 का स्क्वायर 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो M शेल में जो थर्ड शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, N में बताओ कितने होंगे? 32 ठीक है, तो यहाँ पर ओके चलो ठीक है, आपको अब चीजें आ गई है। अब हम इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो सोडियम एटम है, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है कि इसकी शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हुए हैं। तो सबसे पहले ही मतलब कि मैक्सिमम शेल के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 8 में रख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, फर्स्ट शेल में आए 2, सेकंड शेल में आए 8। ओके, अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कितने बाकी हैं। तो 2 पहली शेल में, दूसरी शेल में 8। ओके, लास्ट शेल में मतलब कि हमारे पास 11 में से जब इनको माइनस कर दोगे तो 1, तो लास्ट शेल में आपके पास आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिंपली। ठीक है, अब एक सुनो कहानी। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल वो कैसे हो सकते हैं? जब उनका या आइदर ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना अगर होगा, ऑक्टेट मतलब कि लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों? वो स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल मतलब कि अब वो फिर रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम भी अभी पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि हम मतलब कि हमें जॉब मिल सके, ठीक है, हम खुद का बिजनेस कर सकें, हम स्टार्टअप खोल सकें, या फिर मतलब कि हम बड़ी बड़ी कंपनी के मैनेजर बन सकें। ठीक है, तो हम भी क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं, ताकि पढ़ाई लिखाई करके हम कुछ हमारे जॉब कर सकें। ठीक है, तो हर कोई स्टेबल होना चाहता है। तो यहाँ पर जो सोडियम है आपका मेटल, ठीक है, वो क्या करता है स्टेबल होने के लिए? उसको चाहिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं देता है। तो ये जनरली क्या करता है? ठीक है, मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जैसे ही मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन आपका लूज हो जाता है, ठीक है, कोई ले जाता है इसका एक इलेक्ट्रॉन, तब यहाँ पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो हो जाता है 2/8। ठीक है, मतलब कि 2 और 8 हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ये 8 हो गया बच्चों, ठीक है, जैसे ही ये 8 हो गया, आप देख सकते हो ऑक्टेट मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 जैसे ही हो गया ये हो जाएगा कंपाउंड स्टेबल, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख देते हैं Na+। क्या लिख देते हैं? Na+, और ये हो जाएगा आपका आयन। कौन सा आयन हो जाएगा ये? कैटायन कैटायन। ठीक है, तो जनरली अब एक और बात याद रख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रॉन इन अ शेल? क्या फॉर्मूला है उसका? 2n square ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। yes sir ओके, चलो एक और चीज मैं बताता हूँ। जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चों, जितने भी मेटल्स होते हैं, दे जनरली लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उनके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं? लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। जैसे कि आपका होता है सोडियम, अभी हमने देखा मेटल है, वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो Na+ बन जाता है। जैसे कि और हम देखते हैं मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है उसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो ये आपका मैग्नीशियम आयन बन जाता है, कैटायन हो जाता है। ओके, और देखते हैं जैसे कि आपका एल्यूमिनियम है। ठीक है, इसकी लास्ट शेल में जो होते हैं वो होते हैं
3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है जनरली Al प्लस 3 प्लस मतलब कि इसका एक होती है, ठीक है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देता है। तो जितने भी आप प्लस लिखते हो उसका मतलब होता है Sir, you are not audible. ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, जिसको आवाज नहीं आ रही वो वापस से रिजॉइन करो, ठीक है, ठीक है, प्लीज रिजॉइन अगेन इफ यू आर नॉट एबल टू हियर मी। ओके, तो एल्यूमिनियम भी क्या करता है, +3 होता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो लूज कर देते हैं। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, नॉन मेटल। नॉन मेटल जनरली क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि आपका क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन। ओके, अभी पीरियोडिक टेबल में देख के मुझको बताना कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताओ कितना है एटॉमिक नंबर? 17. 17. 17. 17. ओके, यहाँ पर आपने देख लिया टेबल में, यहाँ पर दिख रहा है आपको 17 है। 17 का हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 287. 2, 8 and 7, ठीक है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, दूसरी शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये यहाँ पर 7 तक जा रहा है, ठीक है। तो 2, 8 और 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको स्टेबल होने के लिए, ठीक है, अगर इसको किसी से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2, 8 और 8। जैसे ही ये 8 हो जाएगा इसका क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो जो नॉर्मली क्या होता है कि ये यहाँ पर आपका जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, क्लोरीन के ऊपर लग जाता है माइनस चार्ज। यहाँ माइनस का मतलब अगर माइनस है तो -1 है, ठीक है, -1 चार्ज। -1 माइनस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है उसने, ठीक है। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि उसने नेगेटिव चार्ज ले लिया है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेटल्स में जनरली लूज इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, नॉन मेटल में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर -1 लिखा रहता है, ठीक है। -1 का मतलब सिंपली अगर किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब है कि वो एनायन है, ठीक है। एनायन है मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, सिंपली। क्लियर, समझ में आया मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे भेज देना, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपके लिए। डन? Yes, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आयन जैसे कि सोडियम आयन है उसका सिंबल होता है Na+, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा। पोटेशियम सिंबल होता है K+, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा। सिल्वर भी होता है Ag+, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करा। कॉपर फर्स्ट, तो कॉपर फर्स्ट मतलब कि कॉपर आयन जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, ठीक है। कॉपर सेकेंड मतलब कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। ये सब कैटायन है आपके। मैग्नीशियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को कर देता है लूज, तो वो बन जाता है मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम क्या करे, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कर देता है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जिंक जो है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आयरन भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एल्यूमिनियम अभी मैंने आपको बताया कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये सब आपके जितने भी दिख रहे हैं ये हो गए आपके कैटायन, ठीक है। ओके, अब हम एक और चीज देखते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं, जैसे सोडियम में, पोटेशियम में और सिल्वर में एक एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो वैलेंसी हो जाएगी 1। जहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो वो वैलेंसी हो जाएगी 2। अब एल्यूमिनियम में मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3. 3. Why the valency is 3? 3 electrons. Electrons lose हो रहे हैं. ओके, ठीक है।
जैसे कि using हाइड्रोजन जो है आपका, उसको वो अगर पॉजिटिव साइन है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, अगर माइनस साइन है H माइनस है तो उसको बोलेंगे हाइड्राइड। क्लोरीन के ऊपर देखो आप, नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ब्रोमीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, आयोडीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हम देखते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चों, जो एक ओके चलो ठीक है, आप करो ये, मैं आपको बताता हूँ। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है वो मुझे देख के बताओ पीरियोडिक टेबल में। 8 ओके, व्हाट इज 8. ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाउ? 2, 2 and 6 2,6 2,6. ओके, अब यहाँ पर लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? Stable. stable Octet will be completed and it will become stable. ओके, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना है? Get 2 electrons. 2 electrons. 2 electrons ओके, Gain गेन 2 two इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेना है। ओके, अब ये एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? -2. -2 -2. -2। ओके, वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 वेरी गुड, समझ गए, मतलब आपको आ गया है। तो ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, O2 माइनस जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। वैसे ही आपके लिए होमवर्क है, नाइट्राइट जो है Na3 माइनस होता है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, ठीक है। अब आप फाइंड आउट करके मुझे बताना, उसकी वैलेंसी लिख के भेजना, उसका मतलब कि शेल्स बना के मुझे भेजना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, वैसे ही होता है आपका हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH माइनस। नाइट्रेट जो होता है NO3 माइनस होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है HCO3 माइनस होता है। कार्बोनेट जो होता है आपका CO3 2 माइनस होता है, ठीक है, ये सब NiN है, माइनस चार्ज है मतलब NiN है। सल्फाइड जो है वो SO3 2 माइनस होता है। सल्फेट जो है आपका वो SO4 2 माइनस होता है। फॉस्फरेट जो होता है वो सिंपली TO3 माइनस होता है, ठीक है। ये मैंने सारी टर्म्स आपको बता दी है, पर धीरे धीरे आपसे ये चीजें याद होगी। तो इसके नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो भी केमिस्ट्री का ही है, तो आपको इजीली सब चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। excuse यस, सर, मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर प्लस साइन लगता है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो प्लस चार्ज, अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो माइनस चार्ज। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। दिया इज आस्किंग अगर कोई एटॉमिक नंबर है जिसका 28 है, ठीक है दिया। अभी जो हम चीज देखेंगे, सर प्लीज विवेक यादव, ओके दिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपने जो पूछा है आपको बता देता हूँ, 28 जो नंबर हुए, ठीक है, उसका मैं यहाँ पर जैसे निकल है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि 18 तक जो है कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2, 8 और 8, ठीक है। उसके बाद बीच में ये ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक होते हैं, इसमें एक्चुअली 10 इलेक्ट्रॉन्स अलग रहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हमने लास्ट टाइम करा था, ठीक है, कि अगर जैसे कि 28 नंबर अगर हो जाएगा दिया, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो 2, 8, ठीक है, उसके बाद आता है 18। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है और 18 हो रहा है। तो लास्ट में जैसे ही आप 18 लिख रहे हो, तो 18 ये जो रहता है ना, ये इस फॉर्म में रहता है 10 + 8, ठीक है। तो 10 अंदर वाली शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 8 हो जाते हैं, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर 2, 8, 8 है, तो जैसे कि क्या हो रहा है, इसमें पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, ठीक है। ये जो वाली जो शेल आपको दिख रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। ये मतलब कि इस शेल के भी 2 शेल है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा दिया।
कि जो आपकी आपकी एम शेल है, Okay, sir. ठीक है, इसमें दो शेल हो जाती है, एक तो इनर शेल और एक हो जाएगी आउटर शेल, दो शेल हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी मतलब कि वो बोलेंगे हम एम शेल, लेकिन एम की भी दो शेल हो जाती है। Okay, sir. ओके ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके अब हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है, अभी आपको पता चल गई है कि किसकी वैलेंसी कितनी होती है। हम कुछ कंपाउंड करते हैं, आपको क्या करना है मैं बता दूंगा। आपको अगर कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है, हम कंपाउंड कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों जो भी आइटम है उनके सिंबल लिखने हैं। तो हाइड्रोजन लिखा और क्लोरीन लिखा, ठीक है, उसके नीचे आपको लिखनी है उनकी वैलेंसी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। उसके बाद आपको करना है इनका क्रॉस Excuse me, मल्टीप्लिकेशन। यस Sir, what you said I didn't understand. Could you please explain it again? ओके, विच वन दिया? Sir, the question I asked. ओके ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए लिखा था, दिया। ओके अब जैसे कि किसी का एटॉमिक नंबर 28 है, तो पहले हम लिखेंगे 2, देन लिखेंगे 8 और फिर लिखेंगे 18। अब ये जो एम शेल है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, उसमें भी मतलब कि दो अलग अलग सब शेल हो जाती है। तो पहली शेल जो होती है इनर शेल, उसमें मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद मतलब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, ये हो जाएगी इनर शेल और ये हो जाएगी आउटर शेल, ठीक है। तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, सब शेल हो जाती है, ठीक है, इसके अंदर भी मतलब कि सब शेट है, सब शेल है। तो So मतलब then can't we take 11 and 7? सॉरी, So can't we take 11 and 7 because we need 8 or less than 8 numbers in the last shell. So can't we take 11 and 7 in the You're not audible. in the नो, बिकॉज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक जो डी शेल आती है, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो डी शेल आती है इसमें एक्चुअली 10 इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे, उसके बाद मतलब कि नेक्स्ट में वो जाएंगे, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि फर्स्ट यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि पहले ये ऊपर वाले भराएंगे हाइड्रोजन हीलियम, उसके बाद लिथियम बेरिलियम ये वाली लाइन भराएगी, फिर उसके बाद सोडियम मैग्नीशियम और ये वाली लाइन भराएगी। फिर मतलब कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है बीच में एक्चुअली क्या आ जाते हैं, 20 के ऊपर जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं उनमें एक डी शेल आ जाती है, ये डी शेल होती है आपकी। तो डी शेल में सबसे पहले 10 इलेक्ट्रॉन भराएंगे, उसके बाद ही मतलब चीजें होती है दिया। Okay, sir. ठीक है, तो आपको बच्चों ये जो याद करनी है, मैं पीरियोडिक टेबल सेंड कर दूंगा आपको, 20 एलिमेंट्स तक याद हो जानी चाहिए, ठीक है, कि पहला हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, फिर हीलियम होता है उसका 2 होता है, ठीक है, आर्गन जो है उसका 18 होता है, कैल्शियम जो है उसका 20 होता है। तो आपको 20 तक ये याद करने हैं, ठीक है, आप याद करने की कोशिश करना। अगर नहीं हो रहे हैं 20 तक याद, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले आप ट्राई करो कि आपको याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो वैसे इजी है सब। ओके अब मैं बता रहा था आपको, ध्यान से सुनना कि कंपाउंड कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं वो कैसे कंपाउंड्स फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं आपके लिए रूल्स, ठीक है, ये आप पढ़ लेना अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। अभी मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं। जैसे कि HCl हम कैसे बनाते हैं, तो हम लिखते हैं हाइड्रोजन उसका सिंबल, क्लोरीन उसका सिंबल, उसके नीचे लिखते हैं हम उसकी वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। उसके बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे हम 1, क्लोरीन के साथ लिखेंगे हम 1। तो ये जो कंपाउंड बनेगा आपका उसका फॉर्मूला हो जाएगा HCl सिंपली, ठीक है। अब जैसे कि ये हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हमने लिखा हाइड्रोजन सिंबल, फिर लिखा सल्फाइड, ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे हम उसकी वैलेंसी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फाइड की वैलेंसी आपकी 2, ऑक्सीजन के नीचे होता है ये, तो सेम वैलेंसी होती है, तो 2। इसके बाद आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हाइड्रोजन के पास जाएगा 2, H2,
और ये जो 1 है हाइड्रोजन की वैलेंसी वो जाएगी S के पास, तो H2S, तो ऐसे बनेगा आपका कंपाउंड सिंपली। हम बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है दैट इज 1। इसके बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये Mg हो जाएगा 1, Cl2 हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ये बन गया आपका MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कंपाउंड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है, तो कार्बन होता है और क्लोरीन होती है, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो वो होती है 4, ठीक है। क्लोरीन की कितनी वैलेंसी होती है, तो क्लोरीन की होती है वैलेंसी 1। तो आपको उसके बाद करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो C के साथ जाएगा 1, क्लोरीन के साथ जाएगा 4। ओके, कैसे बनाते हैं कंपाउंड क्लियर है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं, आप सॉल्व कर पाओगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, किसी को डाउट है यहाँ तक। नो सर। No, sir. तो आप बनाना स्टार्ट करो, मैं आपको दे देता हूँ व्हाइट बोर्ड पर, टेक सम टाइम, ठीक है। मैं आपको कुछ सेकंड्स देता हूँ, और यहाँ तो बहुत सारे स्टार्स हो गए, चलो ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे। ओके, सबसे पहला है कैल्शियम। मैं सिंबल्स नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ लिखूंगा, सिंबल्स आपको लिखना है, फाइंड करना है। कैल्शियम ऑक्साइड, फर्स्ट कंपाउंड इज कैल्शियम ऑक्साइड। फिर एल्यूमिनियम, ओके भावेश, ठीक है। अब हम नए एग्जाम्पल जब कर रहे हैं, ठीक है, तब मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके, चलो ठीक है, सब पहले पॉज कर देना 2 मिनट। ओके, सब पॉज कर देना, अभी मत करना बच्चों। ओके, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड का है। ध्यान से एक और बार सुनो, आप क्या करना है आपको, ठीक है। आंसर सबके थोड़े गलत आ रहे थे, इसलिए यहाँ पर पॉज करा है, वेट फॉर सम सेकेंड। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज योर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सिंबल लिखो पहले, कैल्शियम, फिर उसके बाद ऑक्साइड लिखो, ठीक है। ऑक्साइड के लिए सिर्फ लिख दो आप ऑक्सीजन। ओके, इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, इसके नीचे आपको लिखना है इनकी वैलेंसी। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2. ओके। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2. ओके, ठीक है। इसके बाद आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर कैल्शियम गया इसके पास और ऑक्सीजन गया इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि सिंपल रेशियो लेना पड़ता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि क्या हो गया, ये 2 को आप अगर डिवाइड कर दोगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि सिंपल रेशियो जो होगा, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये मैं सिंपली इस इक्वेशन को यहाँ पर 1 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पर और ये 1 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड का, वो ध्यान से देखो आप क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो आपको एक और चीज ध्यान रखनी थी
कि ये आपको अगर सेम आ जा रही है, 2 वैलेंसी सेम हो जा रही है, तो वो 1 1 हो जाएगी सिंपली। आप करिए। भावेश, गॉट इट? ओके, सेकंड वाला देख लो। सेकंड वाला सबने मोस्टली सॉल्व कर लिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, हमने ये बहुत सारा सुन भी रखा था। यहाँ पर है एल्यूमिनियम, मतलब कि Al। ओके, ऑक्सीजन के लिए हमने लिया ऑक्सीजन सिंपली O। नीचे लिखते हैं इनकी वैलेंसी। तो जो एल्यूमिनियम होता है उसकी होती है 3 और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। इसके बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो एल्यूमिनियम के साथ सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको 2। तो यहाँ पर लिख दो आप Al2 और फिर आपको लिखना है ऑक्सीजन के साथ 3O3। फिर इनको जोड़ दो आपस में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वेरी गुड कनिष्क। ओके, ठीक है, थर्ड देख लेते हैं जब तक आप 4 कर लेना। सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, आपको पता चल रहा है सोडियम का होता है Na। ठीक है, नाइट्रेट आपका नहीं पता, तो नाइट्रेट के लिए जो होता है चीज, ठीक है, दैट इज NO3। ठीक है, NO3 जो आपका कंबाइन होता है उसे कहते हैं हम NO3। ठीक है, ये होता है आपका नाइट्रेट। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 होती है। ठीक है, ये सोडियम होता है +1, ये होता है -1। तो सिंपली आपको दिख रहा है, यहाँ पे कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। Na के साथ आ गया 1 और NO3 के साथ आ गया 1। तो सिंपली ये बन गया आपका सोडियम NaNO3, सोडियम नाइट्रेट सिंपली। ठीक है, सब लोगों ने सही बनाया है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब है आपको समझ में आ रहा है। ओके, सोडियम कार्बोनेट भी सब बना रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। Excuse me, sir. यस, NO3 wrong is फिर सॉरी, सोडियम नाइट्रेट का NO3 wrong है। सोडियम नाइट्रेट का NO3 रॉन्ग है? नहीं नहीं, सही है बच्चे। ठीक है, सोडियम का सिंबल होता है Na+। ठीक है, सोडियम का होता है Na, नाइट्रेट का होता है NO3। ठीक है, और इनकी वैलेंसी 1 1 होती है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये बन जाता है NaNO3। ओके सर। ठीक है, नाइट्रेट ये होता है, और एक और दूसरा होता है NO2 भी होता है, लेकिन वो उसको दूसरा हम कहते हैं। ठीक है, NO2 को आप, चलो नाइट्रोजन का भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि नाइट्रोजन की अलग अलग ऑक्साइड जो होती है उसको क्या क्या नाम से हम कहते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, लास्ट वन इज योर सोडियम कार्बोनेट। व्हाट इज Na2CO3। फैंटास्टिक, सोडियम और Na2CO3। ठीक है, सोडियम का होता है 1, कार्बोनेट का होता है -2। ठीक है, तो -2। इसके बाद आपको करना है क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन। तो Na के साथ जाएगा 2, तो यहाँ पर लिख दो पहले Na2, और CO3 के साथ जाएगा 1, तो CO3 लिख दो, बस सोडियम कार्बोनेट सिंपली। सर कार्बोनेट की वैलेंसी दी है इसमें टेबल हाँ, में हाँ। पीरियड। हाँ है। ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं, मैंने लिखी है कि नहीं। आई थिंक मैंने लिखी है। ओके, कार्बोनेट की यहाँ पर दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है। ठीक है, कार्बोनेट की जो होती है दैट इज CO3 2-। नाइट्रेट कहाँ है? यहाँ नाइट्रेट ये रहा। ठीक है, नाइट्रेट NO3 की -1।
ठीक है, माइनस चार्ज दिख रहा होगा, अगर कुछ नहीं है तो वहां होता है 1, तो ये हो गया -1। ठीक है, सल्फाइड अलग है, सल्फेट अलग है, दोनों की वैलेंसी होती है सेम। चलो ओके, ओके, स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी हमने देखा Yes. था, अभी हमने एक चीज देखी थी। चलो ठीक है, एक काम करो, मैं मीटिंग यहीं क्लोज करता हूँ, वापस ज्वाइन करो। ये हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, 5 मिनट्स का मोर लेक्चर है, तो हम वापस आप ज्वाइन करो। अभी एक्चुअली खत्म होने वाला है, तो बीच में ही ब्रेक हो जाएगा रिदम। ठीक है, ज्वाइन अगेन गाइस।